गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक कवर करेंगे एंड दैट विल बी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब बच्चों हमारे पास होता है डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल या फिर कोई इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन का जो पावर है और जो डिग्री है अगर वो 1 है तो दैट इज कॉल्ड डिग्री इज इक्वल टू 1 लीनियर। पेयर का मतलब आप सब जानते हैं, द बेसिक मीनिंग ऑफ पेयर इज टू, इट्स टू। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन इज व्हाट? इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हम जानते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन इक्वेशन कहलाता है इन विच देयर विल बी टू साइड्स, जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स का मतलब क्या है। हम लोगों ने वेरिएबल को पहले डिस्कस किया है और ये कहता है कि टू वेरिएबल। हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास टू वेरिएबल्स में हम जनरली यहाँ पर x और y इनको एज अ वेरिएबल लेते हैं। टू वेरिएबल्स में हमारे पास एक इक्वेशन होगी और एक इक्वेशन ना होकर उसका पेयर होगा और उसकी डिग्री 1 होगी। तो लेसन को हम स्टार्ट करने से पहले इस लेसन का नाम समझने की कोशिश करेंगे कि इस लेसन में होगा क्या। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास इस पूरे के पूरे लेसन में दो इक्वेशंस होंगी। पेयर कह रहा है इसलिए दो इक्वेशन होंगी। टू वेरिएबल्स, हर इक्वेशन में दो वेरिएबल होगा और हर इक्वेशन जो है अपने आप में लीनियर इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और यहाँ पर लिखा मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6। इफ आई विल सी दीज टू इक्वेशंस, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। तो ये जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, दिस एग्जाम्पल इज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों की दोनों इक्वेशंस में हमारे पास जो प्रेजेंट वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं और दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की डिग्री है वो 1 है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमें इस तरीके की दो इक्वेशंस को पढ़ना है। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंट तरीके से, ये हमें इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में देखना है। तो सबसे पहले आपको समझना यह है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल होंगे हमारे पास उन इक्वेशंस में x और y, और हर इक्वेशन की जो डिग्री है, जो पावर है, दैट विल रिमेन 1। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लास अब हम बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब भी हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन होंगी तो वो किस फॉर्म में गिवन होगी, दैट इज कॉल्ड जनरल लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। तो जब भी हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगा। दिस वी विल टेक इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वी विल टेक इक्वेशन नंबर 2। ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ये क्या करेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज बदलते रहेंगे और आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलती जाएंगी, लेकिन जितनी भी इक्वेशन आपके पास होंगी उन सबका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा ही होगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ये जो c1 और c2 है इसको राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। अगर हम इनको राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 का जो c1 है ये उधर चले जाएगा और ये हो जाएगा माइनस c1। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y और इज इक्वल टू माइनस c2। तो ये इक्वेशन जो आपकी फर्स्ट है ये बन जाएगी 3 और ये जो आपकी 4 है सेकंड है ये बन जाएगी 4। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा फर्स्ट टाइप में लिखा है और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। हमने इस c1 को और c2 को एक बार लेफ्ट हैंड साइड में रखा है और एक बार इसको राइट हैंड साइड में रखा है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
इक्वेशन, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमें किसी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास। हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों, हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। और हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनको सॉल्व करने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है इन्हें सॉल्व करके। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को या इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हम ऐसे भी जानते हैं कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उस इक्वेशन में प्रेजेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इट मीन्स हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। और x और y की जो वैल्यू आएंगी बच्चों, वो x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि अगर मैं x को यहाँ पर रखूँ, y को यहाँ पर रखूँ, उसके बाद ये 14 मिलना चाहिए। और x और y को अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये राइट हैंड साइड के बराबर यानी कि 4 आना चाहिए। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उन इक्वेशंस में जो प्रेजेंट वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। और हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इन इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स होंगे x और y, तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, राइट। यस क्लास, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अब हम इस पर बात करेंगे। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा और उसके सॉल्यूशन का मतलब हम लोगों ने देखा। अब हमें देखना है कि हाउ वी विल सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 4 टोटल मेथड्स हैं, जिन 4 मेथड्स से हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। 4 अलग अलग तरीके हमारे पास हैं जिनसे हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। सेकंड मेथड हमारे पास आता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए इसको सीख सकते हो कि कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और चौथा मेथड हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। तो हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं। देयर आर 4 मेथड्स वी कैन यूज टू सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को 4 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और लास्ट आपका ग्राफिकल मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 2022 के लिए सिलेबस से हट गया है। हम 1 बाय 1 इन चारों के चारों मेथड को देखेंगे और सारे के सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे बुक के।